हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। मैं लीलाधर मिश्रा। आज आप सभी को कंप्यूटर की सबसे पहली क्लास, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपका स्वागत है। आज हम पहली बार यह पढ़ेंगे कि आखिर कंप्यूटर है क्या, और अगर कंप्यूटर चलाना है या कंप्यूटर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में। सबसे पहले लोगों को जब कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तब सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ी कैलकुलेटिंग के लिए। तो एक ग्रीक वर्ड था जिससे हमने इस कंप्यूटर को डिराइव किया, जिसमें पहला जो आप वर्ड देख रहे हैं कंप्यूट, ये वो वर्ड है जिससे कंप्यूटर बना हुआ है। अगर आर हटा दें तो ये जो कंप्यूट है, इसका मतलब होता था पहले कैलकुलेशन। लोगों ने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था जस्ट फॉर दी वन यूज़, दैट इज़ कैलकुलेशन। फिर उसको हमने धीरे धीरे अपग्रेड किया, उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए और फिर उसका हमने पूरा नाम बना दिया कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर और कुछ नहीं है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ये उसकी बेसिक डिफिनीशन है कि कंप्यूटर और कुछ नहीं है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या है? कैलकुलेशन करना। कंप्यूट और टू डू कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर? फिर जब मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया गया था केवल कैलकुलेशन करने के लिए, धीरे धीरे कंप्यूटर एडवांस होते गया और फिर उसके यूजेस और उसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होते गई। फिर हमने कंप्यूटर में नए नए फीचर्स ऐड किए। नए फीचर्स ऐड होने के बाद इसके यूजेस जो हैं वो बढ़ गए। फिर जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यूजेस के। जैसे आज अगर हम देख रहे हैं तो कंप्यूटर सभी बेसिक चीज़ों में काम आती है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, किसी को मैसेज सेंड करना हो, किसी के पास मेल भेजना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना हो, गेम खेलने से लेकर के मूवीज़, शॉपिंग एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी प्लेस। सो कंप्यूटर का यूजेस अगर हम देखें तो ये जितने भी यूजेस हैं सब आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आपने यूजेस जो हैं वो हम सभी के दिमाग में होते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर इज यूज्ड ऑल द प्लेसेस, और चाहे हम ऑल द वर्क्स भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री, आखिर कंप्यूटर आया कहाँ से? मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूट वर्ड से आया, या उसको जब लोगों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी तब हमने इसको डिज़ाइन किया। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जब सबसे पहले लोगों को कैलकुलेशन करना था तो हमने एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया जिसमें हम केवल कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आया एबेकस, जिसका काम था केवल गिनती गिनना, नंबर्स को काउंट करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। उसके बाद हमने और भी नए डिवाइस बनाए, नेपियर्स, बोन, और उसके बाद हम और भी बनाते चले गए और यही चीज़ अपग्रेड होते होते क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। ऐसे बहुत से ही कंप्यूटर के अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिसकी हिस्ट्री की नोट्स आपको मिल जाएंगी नोट्स में। ठीक है, फिलहाल अब आगे आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। हिस्ट्री तो हमें पता है कि कंप्यूटर पहले एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते होते वो बन गया कंप्यूटर, जो आज हम लगभग सभी कामों में इस्तेमाल करते हैं। यदि हम जनरेशन के ऊपर जाएं तो कंप्यूटर जब पहली बार डिज़ाइन किया गया था तो वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी बल्की था। बल्की का मतलब होता है जो बहुत ही लेस स्पीडर में होता है या जो बहुत ज़्यादा जगह खाता है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। यहाँ आपको दो चीज़ें लिखी हुई हैं, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है सुपर कंप्यूटर के नाम से, जो चलने में तो काफ़ी तेज है तो बहुत तेज, बट उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है और लगभग वो हर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। वो केवल स्पेशल पर्सन्स लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर, कोई भी सर्विस स्टेशन हो, ऐसे लोगों के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद आ जाइए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने जो चीज़ें बनाई
वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से थोड़ी सी छोटी हो गई और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा एडवांस होके आया। फिर उसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? उसको हमने नाम दिया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। या उसको हम दूसरे नाम से भी अगर किसी चीज़ से जानते हैं तो वो है ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स बेस्ड कंप्यूटर, जो ट्रांजिस्टर्स पे चलते थे। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है? ये ट्रांजिस्टर वो डिवाइस है जो कंप्यूटर को रन करने में या ऑपरेट करने में उस समय में हेल्प करता था। समझ में आया? और इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, it was working on transistor and it was classified as a mainframe computer which was smaller than first generation of computer. Is that clear? Its size was lesser than the first generation of computer and its working condition was more stable than first generation of computer. Then we made third generation, that is also known as ICs based computer. Third generation IC based computer. Is that clear? IC, this IC word is known as integrated circuit. The thing which helps third generation computer to work is IC. Now this IC was made up of thousands of transistors. One IC was made up of thousands of transistors which can work more faster than the second generation of computer. So as we go ahead and ahead, we made different generation of computer which was working more better than the previous generation of computer. And after third, we got our fourth generation of computer which work on microprocessor. Nowadays you buy smartphones, you buy laptops, and you know that laptops and that smartphone works on CPU, that is processor. You know that about gigahertz processor, octa-core processor. This is nothing but your microprocessor. So our fourth generation of computer works on microprocessor which is more better than the third generation of computer, more faster than the third generation of computer, and the main and important part, it is smaller than the third generation of computer. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सबसे फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा सबसे बड़ा था। सेकेंड जनरेशन आते आते हमने कंप्यूटर के साइज को छोटा किया। छोटा करने से बेनिफिट ये हुआ कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो गया। नॉर्मल सभी पब्लिक के लिए वो अवेलेबल हो गया, पहले सबके लिए अवेलेबल नहीं था। अब अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इट वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. Now what is this artificial intelligence? Nowadays you use Google voice search, जहाँ हम कोई भी शब्द बोलते हैं और गूगल उस चीज़ को अपने आप से समझ के आपको उसका जो भी रिलेटेड आंसर है वो देता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने कोई चीज़ बोला और उसको गूगल ने समझ लिया? मिलियंस ऑफ लैंग्वेज, मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मिलियंस ऑफ डेटा, एंड गूगल कैन इजीली क्लासीफाई दिस। ऑल आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So this is our latest generation of computer, much better or the much better than all the generation of computer, smaller in size and having large number of storing capacity. So this is how we have learned about the fundamental or the basic of computer. Is that clear? And I hope you have got all the information related to this. And if you have not got anything, I will mention all the things in the notes. So please, after watching this video, kindly take out the notes and sort out your all the doubts. Thank you. Oh my God, क्या मिनट के